हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू वोकैब। हमारा फर्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग। तो अनवेवरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज फिक्स हो, ठीक है, फिक्स हो, बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है, उसका मतलब है स्थिर होना, किसी भी चीज का फिक्स्ड होना। वो वेव नहीं कर रही, मतलब वो अनवेवरिंग है, ठीक है। वेवरिंग मतलब होता है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं है। तो इसका सिनोनिम होता है स्टीडी, फिक्स्ड और रिसोल्यूट। अभी इसके और सिनोनिम्स होते हैं जैसे रिसॉल्व्ड, फर्म, स्टीडफास्ट। इन सब का मतलब होता है फिक्स रहना, ठीक है। अभी इसका एंटोनिम होता है अनवेवरिंग, ठीक है, मतलब जो फिक्स्ड ना हो। अभी हमारा सेकेंड वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, ठीक है, किसी का वार्म वेलकम करना, हॉस्पिटैलिटी दिखाना, ठीक है। तो वार्म रिसेप्शन, इसका सिनोनिम होगा वेलकम और हेल्पफुलनेस, ठीक है। और एंटोनिम होगा इसका अनफ्रेंडलीनेस, ठीक है, रूड वगैरह होना, अनफ्रेंडली होना, इसका एंटोनिम होता है। हमारा थर्ड वर्ड है स्कोच। अभी इसका मीनिंग होता है किसी को कर्ज करना, ठीक है, पाप चढ़ाना, ऐसा कर्ज करना। तो इसका सिनोनिम है एफ्लिक्शन, बीन और कर्ज। अभी इसके और सिनोनिम होते हैं इविल, मिसफॉर्च्यून, मैनिस, मैन एस और प्ले। ये सारे कर्ज के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। अभी एंटोनिम होता है इसका किसी को ब्लेसिंग देना, ठीक है। अभी कर्ज मतलब किसी को शाप देना, तो ब्लेसिंग मतलब किसी को आशीर्वाद देना। हमारा फोर्थ वर्ड है कोहेरेंस। तो कोहेरेंस मतलब होता है स्थिरता, किसी चीज में स्थिरता होना, कंसिस्टेंसी होना, उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। अभी इसके सिनोनिम है साउंडनेस, ऑर्गेनाइजेशन, और इसके और सिनोनिम्स होंगे लॉजिकलिटी, गुड सेंस, इसके और सिनोनिम होगा ये दोनों, ठीक है। अभी इसका एंटोनिम होगा इनकोहेरेंस, ठीक है, इन लगा देंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा। हमारा फिफ्थ वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है कोई चीज हार्मफुल हो आपके लिए, बेकार हो, गंदी हो, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है वो होता है अनप्लीजेंट, वेरी बैड, हार्मफुल। अभी इसके और सिनोनिम्स हैं जो वो है विरुलेंट, पॉइजनस, वेनोम, वेनोमस, डिस्ट्रक्टिव, नॉक्सियस। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी हमारा सिक्स्थ वर्ड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब कार्यकारी की, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सारे एग्जीक्यूट का मतलब होता है। अभी इसके और सिनोनिम्स होते हैं, वो होते हैं कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इसका एंटोनिम होगा सब ऑर्डिनेट, ठीक है। अभी हमारा सेवेंथ वर्ड है टेंटेटिव। मतलब टेंटेटिव मतलब वो होता है कि जो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, सेटल्ड नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना
कि अभी टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है, तो वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आसपास लगभग ऐसी आएंगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है प्रोविजनल। इसके और सिनोनिम्स होते हैं पेंसिल्ड इन और इंडेफिनाइट। अभी इसका एंटोनिम होता है डेफिनाइट, जो निश्चित हो। ठीक है, हमारा 8th वर्ड है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल वो होते हैं, जैसे ये भी आपने सुना होगा कि वल्नरेबल स्पीसीज है, तो मतलब वो जो खत्म होने वाली है। ठीक है, वो खतरे में, एट रिस्क, एंडेंजर्ड है, अनसेफ है। ठीक है, तो इन पेरिल, खतरे में, जो खत्म हो सकती है। इन जियोपार्डी, अनसेफ, और एट रिस्क, इसके कुछ सिनोनिम होंगे। अभी इसका एंटोनिम होगा इनवल्नरेबल। इन लगा देंगे तो हो जाएगा अपोजिट। हमारा 9th वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब किसी चीज की प्रोग्रेस होते जाना, मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी होते जाना, एडवांस होते जाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा मॉडर्न, लिबरल, एडवांस्ड। और सिनोनिम होंगे इसके कंटिन्यूअस, इंक्रीजिंग, ऑनगोइंग, और ग्रोइंग, डेवलपिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी इसका एंटोनिम होगा कंजर्वेटिव। हमारा 10th वर्ड है बॉनहोमी। तो बॉनहोमी वो लोग होते हैं जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तो जैसे इसका सिनोनिम है ना, जेनिलिटी, ठीक है, कॉन्विवियलिटी, एफेबिलिटी। इन सब का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस टाइप। ठीक है, जो भी फ्रेंडलीनेस शो करता हो वो बॉनहोमी होता है। अभी इसके और सिनोनिम होंगे एमिएबिलिटी, कॉन्जेनिलिटी, ये सब फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड वर्ड है। कॉर्डियलिटी। अभी इसका एंटोनिम होगा कोल्डनेस। अभी कुछ वर्ड्स जिनसे हम रोज रिवीजन कहते हैं ना, वो वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूरेट मतलब होता है कोई चीज सही होना, सही मात्रा में होना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिसाइज। ठीक है, मतलब वो सही मात्रा में कोई भी चीज हो। हमारा सेकंड वर्ड है, सेकंड क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम बताना है हमें। करंट मतलब जो प्रेजेंट में चीज चल रही है, तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो प्रेजेंट तो नहीं होगा, पास्ट इसका सही एंटोनिम होगा। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। अभी पूछा है कि जो साथ में एक टाइम पे रह रहे हुए पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बाबर रंगा सांगा का कॉन्टेम्परेरी था। ऐसे ही अकबर महाराणा प्रताप का कॉन्टेम प्रताप जी का कॉन्टेम्परेरी था, ऐसे आपने सुना होगा। तो हमारा राइट आंसर है कॉन्टेम्परेरीज। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्चुअली एज इट हैपेंस। हमसे पूछा है एंटोनिम इंफीरियर का। इंफीरियर मतलब होता है लो, कोई भी चीज लो होना, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट होना। तो एंटोनिम पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर। अभी हमसे पूछा है अ स्मॉल बिल्डिंग और एरिया वेयर पीपल कैन सिट आउटसाइड। तो इसको हम कहते हैं सिट और टीयर। तो ये तो आप वर्ड से भी समझ सकते हो। सिट लिखा है ना, बैठने को सिट कहते हैं। अ मैन हु इज रफ और क्लमजी एंड अनइंटेलिजेंट, तो उसको हम कहते हैं ओफ।
ये वो इंसान होते हैं जो क्लमजी होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते, समझदार नहीं होते। अभी हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ वेबिट। तो वेबिट का मतलब होता है थकान होना, ठीक है, फटीग्ड होना, थका हुआ होना। हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ रिडल। रिडल मतलब होता है कंफ्यूजन, चाउस, पजल, किसी चीज का पजल होना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पजल। अभी हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ एवर। एवर मतलब किसी चीज को मेंटेन करके रखना, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मेंटेन, सी। सिनोनिम ऑफ एंसिलरी। तो इसका राइट आंसर, एंसिलरी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से किसी को सपोर्ट करना। तो इसका राइट आंसर होगा सपोर्टिंग। हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ प्लीजेंट। सिनोनिम पूछा है, तो ऑफुल तो नहीं होगा, फेथफुल तो क्वालिटी हो गई, ये भी नहीं होगा, सॉरोफुल नहीं होगा, डिलाइटफुल हमारा राइट आंसर होगा प्लीजेंट का सिनोनिम। अभी हम रोज कुछ वर्ड कहते हैं जिनसे हमारा रिवीजन होता है, जो हम डेली पहले कर चुके हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट होते हैं। तो वो है हमारा पहला वर्ड है आज का प्रो टीजीएस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज असाधारण होना, एबनॉर्मल होना, एक्सेप्ट मतलब अच्छे मैनर में होना, कुछ एक्सेप्शनल होना, कुछ बहुत बड़ा होना, ठीक है, असमान, असाधारण, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होते हैं एबनॉर्मल, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल। हमारा सेकंड वर्ड है प्रोएस। तो इसका मतलब होता है वीरता, पराक्रम, ठीक है। इसको इसके सिनोनिम होते हैं एबिलिटी, स्किल, एक्सपर्टाइज। अभी हमारा थर्ड वर्ड है प्लासिड। प्लासिड मतलब होता है शांति, कामनेस, पीसफुलनेस, ठीक है, बिल्कुल शांति, सौम्य। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं सेटिस्फाइड, पीसफुल और काम। हमारा फोर्थ वर्ड है इम्पोजिंग। अभी ये वर्ड सुन के आपको कोई नेगेटिव वर्ड लगेगा, पर ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, मतलब शानदार, कोई भव्य चीज, बहुत अच्छी इम्प्रेसिव चीज, उसको हम कहते हैं इम्पोजिंग। तो इसके सिनोनिम होंगे इम्प्रेसिव और स्ट्राइकिंग। हमारा फिफ्थ वर्ड है राइट। राइट मतलब होता है रिलीजियन से रिलेटेड, ठीक है, धार्मिक संस्कार को हम राइट कहते हैं। तो इसके सिनोनिम होंगे रिलीजियस, रिचुअल, कस्टम। अभी हमारा सिक्स्थ वर्ड है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब होता है स्थिरता, किसी भी चीज में स्थिर रहना, संतुलित रहना, ठीक है, उसको हम स्टेगनेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा स्टीडी, स्टेबल, सेटल्ड। हमारा सेवेंथ वर्ड है स्टेपल। तो इसका मतलब होता है मेन, कोई चीज बहुत मेन हो, प्रमुख हो, उसको हम कहते हैं स्टेपल। इसके सिनोनिम होंगे मेन, चीफ, प्राइमरी, बेसिक। हमारा एट्थ वर्ड है ट्रम्पल। तो इसका मतलब होता है जीत, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे विनिंग, मैसिव और इम्पोजिंग।
अभी हमारा 9th वर्ड है डायर। तो डायर मतलब होता है भयंकर, भीषण, कोई चीज खतरनाक हो उसको हम डायर कहते हैं। सीरियस हो, ठीक है, सीरियस, टेरेबल और क्रिटिकल इसके सिनोनिम्स होते हैं। क्रिटिकल। हमारा 10th वर्ड है हैवोक। हैवोक मतलब होता है तबाही, ठीक है, उथल पुथल, ये सब हैवोक में आते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे डिस्ट्रक्शन, चाओस और मेहम। ये सारे हैवोक के सिनोनिम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।